क्यों भैया, खूंटा चैंपियन बनने के बाद तुम्हारा दिमाग काम वाम नहीं कर रहा है क्या? अरे साला, पूरे डब्ल्यू में ले दे के तुम्हें यही चमगादड़ चमनलाल ही मिला था। तो इसमें खराबी क्या है? चमनलाल भी किसी से कम थोड़ी ना है। वो भी तो यूएस चैंपियन है। कोई हल्का फुल्का आदमी रहता तो बात अलग थी। क्यों भैया, रैंडी ऑर्टन हमें बहुत हल्के में ले रहे हो क्या? रेसलमेनिया भूल गए कि तुम्हारे और केविन ओवन के साथ क्या हुआ था? अरे ये बात अगर रोमन रेंज बोले, नाकामोरा बोले तो समझ में भी आती है। तुम किस मुंह से ये बात कह रहे हो? और मैं ये बात तो यकीन के साथ कह सकता हूँ कि खूंटा हमारे सामने 2-4 मिनट से ज्यादा टिक ही नहीं पाएगा। बेटा वो तो वक्त ही बताएगा। लेकिन लगता है कि बैक क्लास में जो नजारा हमने दिखाया था वो तुमने देखा ही नहीं, तभी तुम इतनी लंबी लंबी बातें कर रहे हो। और वैसे भी मेरे फादर का ग्रैंड स्लैम बनने का सपना था। अब वो मौका मेरे हाथ लगा है। देखना, मैं तुम्हें हरा कर नया यूएस चैंपियन भी बनूंगा और अपने फादर की स्टोरी भी फिनिश करूंगा। खूंटा, ये बकवास बंद करो। जब से तुम चैंपियन बने हो कटी पतंग की तरह उड़ रहे हो। तुम्हारा कोई और पता नहीं है कि कहाँ जाओगे, किसके हाथ लगोगे। और रैंडी ऑर्टन ने जो भी कहा गलत नहीं कहा कि तुम्हें ले दे के पूरे डब्ल्यू में यही चमगादड़ चमनलाल ही मिला था। इससे बढ़िया तो तुम केविन ओवन को पकड़ लेते या नाकामोरा को ही चैलेंज कर देते। इनमें क्या खराबी है? खूंटा देखो, तुम्हें इतना गाजे बाजे के साथ चैंपियन बनाया गया है तो अब अपना भी कुछ हुनर दिखाओ। दूसरों को भरोसे मत बैठे रहो कि रोमन रेंज और रॉक कब आएंगे तब जाके तुम अपना जलवा दिखाओगे। मतलब तुम्हारे बस की कुछ है नहीं। वही तो मैं भी सोचूं कि मेरे अंदर टैलेंट तो है नहीं, फिर भी साला बैक क्लास में हमारे और एजे स्टाइला के बीच जो चैंपियनशिप के लिए मैच हुआ था, उस मैच की 5 स्टार रेटिंग देव मिलजरवा ने कैसे दे दी? मुझे भी पैसा खिला दो, मैं भी तुम्हारे और एजे स्टाइला के मैच की 5 स्टार क्या 15 स्टार रेटिंग दे दूंगा। उसमें क्या बात है? कौन सा साला उसमें इंजीनियरिंग करनी है? मुंह से ही तो बकना है। रैंडी ऑर्टन मेरा भी एक सपना है यार, जो कि वो खूंटा के अलावा कोई दूसरा पूरा भी नहीं कर सकता है। मैं सोच रहा हूँ कि खूंटा बेली को हराकर नया विमिस चैंपियन बन जाए। पागल हो गए हो क्या यार? विमिस चैंपियन बनना कोई मामूली बात है? रैंडी ऑर्टन, हमारे सामने ऐसी हल्की फुल्की बातें मत किया करो। एक बार हमें मौका दिला के तो देखो। देखो ना, बेली को हरा कर नया विमिस चैंपियन बन गया तो कहना मैं तो ऐसे तैसे कारनामे अंजाम देने के लिए डब्ल्यू में आया हूँ। अरे भाई बकरा, सॉरी यार। एजे स्टाइला, अब कैसा महसूस हो रहा है? बैक क्लास से भी तुम खाली हाथ लौटे और स्मैकडाउन पे भी तुम्हें कटोरा ही मिला। ले लो, जितना मजे लेना हो ले लो। आज हमारा दिन खराब है इसीलिए ना हमारे ऊपर हंस रहे हो। अरे एक दिन ऐसा आएगा कि जब मैं इस खूंटा को हरा कर नया चैंपियन बन जाऊंगा तो तुम्हारे जैसे लोग हमारे आगे पीछे कुत्ते की तरह नाचेंगे। मैंने अब कसम खा ली है कि मैं इस खूंटा के पीछे हाथ धोकर पड़ जाऊंगा। जब तक मेरे हाथ चैंपियनशिप नहीं लग जाती है तब तक मैं इसका पीछा करता रहूंगा। एजे स्टेलर, तुम बस अब पीछा ही करते रहो, कुछ मिलने उलने वाला है नहीं। ये तो वही बात हो गई कि सांड और भैंसे जब चलते हैं तो उसके पीछे कुत्ता और सियार लग जाते हैं कि कब आम गिरे कब वो उठा के खाएं। रैंडी ऑर्टन, मैं तुम्हारी इस बात का जवाब तो अभी नहीं दूंगा। बस तुम इतना जान लो कि मैं साला कोई हल्का फुल्का नहीं, मैं साला बकरा, सॉरी यार, मैं एजे स्टाइला द ग्रेट हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बकरा द ग्रेट भी अच्छा लगता है। तुम दूसरों को क्या कहोगे, तुम अपना देखो। शुक्र मनाओ कि चोट फोट लग गई, बच गए, नहीं तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहते। तुम्हारी जगह ये तुम्हारा लौंडा फंस गया। एजे स्टाइला, हमारे बारे में ऐसी बात बोलना और ब्लैक मांबा की पोस्ट पे पैर रखना दोनों बराबर है। एजे स्टेला, हमारी ऐसी हालत तो डब्ल्यू वालों ने बना रखी है ना। नहीं तो मैं साला ब्लैक मांबा बॉबी लेस्ली द ग्रेट, किसी की हमारे सामने खड़े होने की हिम्मत है? पूरे डब्ल्यू में है कोई ऐसा जो हमारे सामने 5 मिनट भी टिक पाए? बॉबी लेस्ली, ऐसी बात नहीं है। कभी खूंटा से दो दो हाथ करके देखो तो समझ में आ जाएगा। भाई इस खूंटा की बात अलग है। अभी तो डब्ल्यू वाले अगर इसके सामने हाथी को भी खड़ा कर दे तो खूंटा उसकी पोंछ उखाड़ लेगा। अबे सोलो सिकवा, अभी तक तो ये शोर शराबा था कि ब्लड लाइन के सरदार तुम हो, सब कुछ तुम अपनी मर्जी से कर रहे हो, तो फिर अचानक से पॉल हेमन के सामने तुमने ऐसा क्यों कहा कि तुम ये सब रोमन रेंज के कहने पे कर रहे हो? अरे तुम नहीं समझ रहे हो, ये पॉल हेमन बहुत गहरा आदमी है। चूहे के मुंह से शिकार छीनना आसान है, लेकिन इस पॉल हेमन के पेट से बात निकालना लगभग नामुमकिन है। ये सिर्फ हमारी एक चाल है कि पॉल हेमन के पेट में कौन कौन से राज दफन है। बस एक बार हमें वो सब बात पता चल जाए, फिर देखना पॉल हेमन को भी कैसे लात मारता हूँ। काश कि मैं भी तुम्हारी फैमिली का हिस्सा होता तो आज मैं भी ब्लड लाइन में रहकर अपने जलवे दिखाता। लेकिन देख रहे हो डब्ल्यू वाले हमारे साथ क्या कर रहे हैं। हमारे अंदर इतना टैलेंट होने के बाद भी हमारा कैसे कचड़ा किया जा रहा है। रैंडी ऑर्टन, आजकल तुम आस्टन थ्योरी की क्यों इतना तारीफ कर रहे हो भाई?
भाई मैंने जब उसके टैलेंट को करीब से देखा तो मुझे उसके अंदर एक बड़े स्टार बनने की झलक दिख रही थी, बस और कुछ नहीं। रहने दो, मेरी अब सब समझ में आ गया। तभी तो साला मैं भी कहूँ कि जब से मैं तुम्हारे साथ आया हूँ तब से हर जगह मैं ही क्यों बकरा बन रहा हूँ, तुम क्यों बाल बाल बच के निकल जा रहे हो। मतलब तुमने मुझे बकरा बनाने के लिए ही अपने साथ रखा था। केविन ओवन, ये कोई छोटी मोटी बात थोड़ी नहीं है, तुम बहुत बड़ा काम कर रहे हो। अरे किसी नए टैलेंट को स्टार बनाना ये बहुत बड़ी बात होती है। हाँ तो फिर मैं ही क्यों, और भी तो लोग हैं।